नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर को लेकर विवाद जारी है। विवाद इस बात का कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसका क्रेडिट ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि व्यापार की बंद करने की धमकी देकर हमने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच। और दूसरी ओर भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ये बयान आ गया है कि बातचीत ज़रूर हुई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, जब से पहलगाम की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर, लेकिन जो व्यापार की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। चूँकि जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान आया, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में एक बार फिर अपनी बात को, जो क्रेडिट लेने वाली बात है, उसको दोहराया। और इधर बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पिछले करीब 20 दिनों से पाकिस्तान ने जिसको पकड़ रखा था हमारे बीएसएफ के जवान को, उनको छोड़ दिया गया है। बीएसएफ के जवान को करीब 20 दिन के बाद 23 अप्रैल को गलती से वो सीमा पार कर गए थे और उनको वहाँ पर पाकिस्तान के सेना के जवानों ने उनको पकड़ लिया था। अभी तक वो उनके कब्जे में थे। आज अभी कुछ देर पहले छोड़ने की खबर आई। बीएसएफ ने आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी है कि पूनम कुमार शाह, जो बीएसएफ के जवान थे जिनको पकड़ लिया गया था पाकिस्तान में, गलती से वो सीमा पार कर गए थे, उनको छोड़ दिया गया और वो भारत आ गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। पिछले 20 दिन से वो पाकिस्तान के, और इसका जो डीजीएमओ लेवल की वार्ता हुई, बताया जा रहा है कि उसमें उनको छोड़ने की, रिहा करने की बातचीत हुई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, वो भारत आ गए हैं। लेकिन ये जो सीज फायर को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, सरकार ने तो ये बयान देकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो बातें कही, उसके बाद पूरी की पूरी उनकी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और कैसे इसका राजनीतिक फायदा लिया जाए, कैसे इसको अपनी उपलब्धि बताया जाए। सेना ने जो कुछ किया, सेना को अचानक सीज फायर करके रोक दिया गया, उसको छिपाते हुए कैसे उसकी उपलब्धि अपने खाते में डाली जाए, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और उधर सीज फायर को लेकर लगातार सवाल बन रहे हैं कि अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया है और अमेरिका बार बार ये क्यों क्लेम कर रहा है आखिर। और हमारे खंडन के बाद भी, यहाँ जब जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उसका खंडन किया है कि कोई ट्रेड की बात नहीं हुई, व्यापार की बात नहीं हुई, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार कह रहे हैं। इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है और इन्हीं सब के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग की जा रही है। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल सऊदी अरब में जो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने कहा, और बाकायदा श्रेय उसी तरीके से ले रहे हैं जैसे उन्होंने अपने पिछले बयानों में कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारी उपलब्धि रही कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोनों लड़ रहे थे, उनके बीच में हमने सीज फायर कराया है। सुनते हैं एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, और उसको लेकर यहाँ विवाद लगातार बना हुआ है। सरकार से उस पर सफाई देने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस दौरान उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस दौरान बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ और किस तरीके से ये सीज फायर हुआ। चूंकि ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, ट्रंप लगातार यही दावा कर रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने ही रुकवाया है। हालांकि ट्रंप के दावों पर बहुत सारे सवाल भी इस तरीके से उठ रहे हैं समीर जी, कि एक तरफ तो ट्रंप जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच वार रुकवा रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध उनको पसंद नहीं है, व्यापार उनको पसंद है, तो आओ व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार क्या होगा? जब सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब से लगभग $600 मिलियन की जो डील हुई है वो हथियारों को लेकर हुई है। अब सऊदी अरब को हथियार बेचे जाएंगे, भारत को भी हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान को भी हथियार बेचेंगे, यानी हथियारों की फैक्ट्री चलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और युद्ध की रोक दो, ये भी बात करेंगे। अरे तो युद्ध, तुम्हारे हथियार कब बिकेंगे अगर युद्ध नहीं होगा तो ये दोहरा चरित्र जो है अमेरिका का वो बार बार सामने आता रहा है, तो फिर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं समीर जी, उसका विरोध एक तरीके से कहा जाए वो सरकार के स्तर पर। हालांकि कल जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रवक्ता जो विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अमेरिका से कई बार बातचीत हुई, लेकिन व्यापार की उसमें कहीं बातचीत नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि बातचीत सीज फायर रुकवाने के लिए हुई। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि नहीं रुक रहे थे दोनों देश। जब हमने कहा कि हम दोनों का व्यापार बंद कर देंगे, अमेरिका के साथ जो हम व्यापार कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के साथ, हम उसको रोक देंगे। उनका कहना था कि इसके तत्काल बाद दोनों तैयार हो गए। हाँ, यही उनका कहना था, इसके बाद तत्काल दोनों तैयार हो गए। और इस बात का खंडन ना तो भारत सरकार की तरफ से आया है डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य का, और ना इसका खंडन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कुछ किया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का डी भी जो है प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक नहीं निकला है। और डोनाल्ड ट्रंप अब
तक 4 बार लगभग जो है इस बात को कह चुके हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे, राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले उनका विश्व के नाम संबोधन आ गया, और जब हमारे प्रधानमंत्री कर चुके राष्ट्र के नाम संबोधन तो उसके बाद कल उनका सऊदी अरब से फिर बयान आ गया। इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब आया जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह चुके थे कि किसी तरह की ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में बातचीत नहीं हुई। पहले सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में कहा क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जो क्रेडिट ले रहे थे उसके लिए। Weeks. People said it would take 4 years, 5 years. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and that's could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working. तो ये सऊदी अरब में कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जहां इस समय वो मध्य पूर्व की 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति गए हुए हैं। एक बार फिर वहां भी इस बात को उन्होंने दोहराया कि हमने किस तरह से सीज फायर के लिए दोनों देशों को तैयार किया, और दोनों देश तब तैयार हुए जब उन्हें व्यापार रोकने की धमकी दी गई। बिल्कुल इसी तरह का बयान वो दे रहे हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने तब भी दिया जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उससे ठीक पहले उनका ये बयान आया था, और उससे पहले जब सीज फायर की यहां पर घोषणा की गई तो सबसे पहले उस घोषणा को ब्रेक कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भारत के यहां विदेश सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ब्रीफिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा और यह बताया कि दोनों देशों को हमने तैयार कर लिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि यह सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत जरूर हुई है अमेरिका के साथ इस दौरान, लेकिन जो बात कही जा रही है कि ट्रेड को लेकर उन्होंने धमकी दी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सुनते हैं रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस बात का खंडन किया है, लेकिन खंडन के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उस बात को दोहरा रहे हैं। सुन लेते हैं रणधीर जायसवाल का, जो उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के दौरान क्या क्या बातचीत हुई उसका ब्यौरा दिया उन्होंने। We had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. तो ये कि अमेरिका के साथ बातचीत तो ज़रूर हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बात हो रही थी, लेकिन ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रेड को लेकर बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार उस चीज़ को क्यों दोहरा रहे हैं, और यहाँ से ये खंडन करने के बाद भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। हाँ, ये विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आने के बाद ये बात ट्रंप ने कहा है। समीर जी, ऐसा नहीं है कि ट्रंप को मालूम नहीं है कि भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। कि हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहा है कि ट्रेड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन एक तरीके से समीर
जी अगर कहा जाए तो ट्रंप की बात पे मोहर भी लगती है। वो मोहर इसलिए लगती है कि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हाँ 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में कई बार बातचीत हुई, लेकिन ट्रेड पर बातचीत नहीं हुई। तो यानी सीज फायर को रुकवाने का दावा जो ट्रंप कर रहे हैं, तो क्या उस दावे को स्वीकार कर रही है भारत सरकार? इस पर शब्दों में प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठाएं। इधर समीर जी हम लोग इस पर भी आएंगे। इस पर जो जयराम रमेश जो हैं उनकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है, और जयराम रमेश ने तो ये तक कहा है कि क्या अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी। एक बार हम देखते हैं कि बिल्कुल सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने। और बार बार ये सवाल उठ रहा है, और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, बहुत बड़ी खुशी मना रही, लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कैसे इसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और जंग रुकवाई है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष था उसको रुकवाया है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी क्या? ये कह रहे हैं जयराम रमेश, उनका ये ट्वीट है। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर भारत ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर का फैसला क्यों किया, और अगर किया है तो ये धमकी है या फिर उसका लालच है, जो जयराम रमेश ये पूछ रहे हैं। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं? उनको सख्त भाषा में, केवल इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से खंडन करने की बजाय सख्त भाषा में उनको क्यों संदेश नहीं दिया जा रहा है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे, ये नहीं कहा जा रहा। दूसरी बात ये है समीर जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैंने उनके बीच सौदा करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया, मतलब मैंने ट्रेड की बात की कि चलो युद्ध छोड़ते हैं और ट्रेड करते हैं, मुझे युद्ध पसंद नहीं है। ये उन्होंने कहा। बहुत अच्छी बात है, आपको युद्ध पसंद नहीं है और आप व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार की उन्होंने बात की। जैसी व्यापार की बात की तो उस पर वो सहमत हो गए। इतना ही नहीं, वो जो कह रहे हैं उसको लेकर पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। और उनका कहना है साफ तौर पर, जो उन्होंने ट्वीट करके समीर जी कहा कि इसको मतलब ये क्या तुलना किया। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर कहा मैंने उनके बीच सौदा करने के लिए व्यापार का इस्तेमाल किया, और वे सहमत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप न केवल भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शहबाज शरीफ से कर रहे हैं। क्या ये तुलना प्रधानमंत्री को स्वीकार्य है? ये सवाल उठा रहे हैं। और अमलेदु जी, कल यही बात कपिल सिब्बल ने भी कही थी कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जहां आतंकवादियों को भेज रहा है भारत में, और उस पाकिस्तान की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ कर रहे हैं, और हम ये टेंडेंसी है अमेरिकी राष्ट्रपति की, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है, और इस पर लगातार मांग उठ रही है। और ये भी आशा की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो उस राष्ट्र के नाम संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का डी भी नहीं बोल पाए, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी यहाँ से संदेश नहीं दिया गया। तो ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या प्रधानमंत्री ने मौनम से क्या स्वीकारम लक्षणम जो कहा जाता है कि मौन जो स्वीकार करने का लक्षण है, तो क्या प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को स्वीकार कर लिया है? अगर नहीं किया तो फिर स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए अमेरिका जैसे देश का एक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और हमारी सरकार भी खामोश है, हमारा प्रधानमंत्री भी खामोश है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है समीर जी, बड़ा मसला है। आप दावा कर रहे हैं कि साहब वार जो है वो रुकवा दी उन्होंने, और परमाणु वार रुकवा दी, ये तक दावा किया। तो क्या परमाणु वार की कोई स्थिति बन रही थी? क्या इस तरह की बात थी? तो ये साफ तौर पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत से बोल रहे हैं। बार बार व्हाइट हाउस से ही उनके वक्तव्य जारी हो रहे हैं, व्हाइट हाउस में बोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति की हैसियत से सऊदी अरब में बोल रहे हैं। लगातार जब वो ये बात बोल रहे हैं तो हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इसका साफ तौर पर जवाब आना चाहिए, जो कि जवाब नहीं आ रहा हो। जयराम रमेश यही कह रहे हैं, तो क्या अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी? जी बिल्कुल, ये बात कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र क्यों आ रहा है और बार बार वो अपनी बात को कैसे दोहरा रहे हैं, अगर ये गलत है तो उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं
हैं, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ इसका देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था, उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान भागकर दौड़कर दुनिया भर में गया और हमारे पास गुहार लगाई, उसका खंडन शहबाज शरीफ ने, वहां के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया है। और सीज फायर को लेकर वहां जश्न मनाया जा रहा है, इसको यानी एक तरह से अपनी जीत के रूप में दिखाया जा रहा है। अब ये क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हालांकि पाकिस्तान, कल रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो हर युद्ध को अपनी जीत बताता है, चाहे उसको कितनी ही एक बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़े, हार का सामना करना पड़े। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बार बार इस बात को दोहराना मायने रखता है, क्योंकि दुनिया भर के अखबार उनके ट्वीट को, उनको कोट कर ये खबर लिख रहे हैं कि सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान राजी हुए हैं। और क्यों राजी हुए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हम आपके साथ ट्रेड रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे। तो ये सारी चीज़ों पर स्पष्टीकरण निश्चित तौर पर आना चाहिए और उसी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी इसीलिए हो रही है, बार बार हो रही है। दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है अमलेंदु जी, हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसमें लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली सेना की जो दो बड़ी अधिकारी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने से और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान कल दिया मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह। उनके बयान को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है लोगों में और राजनीतिक दलों में और पूरे देश में। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने उनके घर पर काली पोत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन उनका जो आपत्तिजनक बयान रहा वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया उन्होंने अपने इस बयान में। और ये सारे बयान वो तब दे रहे हैं जब झंडा यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको विजय दिवस के रूप में मना रही है, उसका पूरा क्रेडिट ले रही है। हाँ, एक तरफ विजय दिवस मनाया जा रहा है, बताया जाएगा सेना की जो है उपलब्धियां बताई जाएंगी, तो सेना की उपलब्धियां ये बताई जाएंगी जो विजय शाह कह रहा है। और इस विजय शाह को लेकर समीर जी काफ़ी ज़्यादा इतनी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, उनके अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी, उन्होंने पत्र लिखकर जो है कहा है कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा है, उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। उनको पत्र जो है उन्होंने लिखा है, पत्र लिखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, और उस पत्र में सीधे तौर पर उनको बर्खास्त कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा है। एक बार सुन भी लेते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। और इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं तो उनके घर पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और उनके नेम प्लेट पर काली पोती, इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यह आप उनके इस आपत्तिजनक बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पर भी, और तमाम लोग उनके इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए, विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है।
तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। तो ये उनके खिलाफ, विजय शाह के खिलाफ जो मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, नाराज़गी अपनी दिखाई और विजय शाह के घर पर उनकी नेम प्लेट पर वहाँ पर कालिक पोता। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ये विजुअल्स जो देख रहे हैं आप, ये उनकी नेम प्लेट है जहां पर कालिक पोती जा रही है, इस गुस्से में, नाराजगी में जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए उन्होंने कहा है। हाँ बिल्कुल, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा उन्होंने, उसके विरोध में उनके घर पे कालिक पोती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल भोपाल में जो उनका है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी ना तो कोई निंदा आई है, ना इस पर कोई माफ़ी मांगी गई है। हालांकि खुद माफ़ी जो है विजय शाह ने मांगी है, लेकिन जो माफ़ी जिन शब्दों में मांगी है वो माफ़ी नहीं है, चूँकि जो अपना काम करना था वो कर चुके, और इसलिए इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री से कि इनको बर्खास्त किया जाए। और जो चिट्ठी लिखी है जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इनके ऊपर आतंकवाद से जोड़ा जाए इनको, और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, इनकी गिरफ्तारी भी हो, मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया जाए। ये उन्होंने मांग की और इसको लेकर पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा रोष है। और भारतीय चीज़, और जब कर्नल सोफिया कुरैशी का पिछले 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ उनका पूरा परिवार जो है सेना में रहा है और उनको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं ये विजय शाह, या तो उनको पता नहीं है, या तो फिर जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर एक संप्रदाय की होने के नाते उनका ये बयान आया है कि उस संप्रदाय के सभी लोग आतंकवादी होते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बयान आया है कि उस संप्रदाय के सभी लोग होते हैं, और बहुत बेशर्मी के साथ इसको कहा जाए समीर जी, उन्होंने ये बयान दिया है। और ये बयान कोई ऐसा नहीं है समीर जी कि अचानक से निकल गया, यानी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस पर कोई भी प्रतिक्रिया समीर जी नहीं आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की इसमें एक तरह से कहा जाए कि सहमति रही होगी इस मंत्री को ये बयान देने के लिए। और इधर सभी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जा रही है। बीएसपी की नेता मायावती ने भी उनको हटाने की मांग और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सचिन पायलट को सुनते हैं एक बार, कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक लगभग 24 घंटे बीतने को हैं, विजय शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ी है और ना ही कोई बयान दिखाई पड़ रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। विजय शाह ने हालांकि माफी मांग ली है, एक बार सुन लेते हैं क्या कहकर उन्होंने माफी मांगी और क्यों कहा। लेकिन वो बयान भी सुनेंगे जो उन्होंने कहा था, बेहद आपत्तिजनक बयान सेना के कितने वरिष्ठ अधिकारी को, और जिसकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में इतनी महत्वपूर्ण रही, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा, उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो सुन लेते हैं पहले कि विजय शाह ने किस तरह से माफी मांगी है और क्या कहा है उन्होंने माफी मांगते समय, किस लिए माफी मांगी है वो भी देखा जाए। उसके बाद उनके बयान को भी सुनेंगे, कहा क्या था कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। मंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखे, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने
बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदलेगा। अच्छा, तो ये उनका है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं किस तरीके से, लेकिन उन्होंने जो बात कही है बहुत गंभीर है, बहुत ही आपत्तिजनक है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि न सिर्फ उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए बल्कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही हैरान करने वाला है, बहुत गंभीर है और सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर यह बयान दिया है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट क्या कह रहे हैं विजय शाह के इस आपत्तिजनक बयान पर। भारतीय सेना के कुछ दिन पहले भारतीय सेना के दो वरिष्ठ हमारे फौजी, एक कर्नल कुरैशी और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फक्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है, और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994
तो सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से बयान दिया है मध्य प्रदेश के मंत्री ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सचिन पायलट डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, और कह रहे हैं कि कितनी स्पष्टता के साथ एक भी बार उन्होंने, एक तो कह रहे हैं कि हमने मीडिएशन किया है, लेकिन एक भी बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का नाम नहीं जोड़ा है। तो ये इन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए भारत की इंसल्ट करने का अधिकार उनको किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। और बार बार अपनी बात को वो दोहरा रहे हैं, भारत के आपत्ति जताने के बावजूद वो दोहरा रहे हैं। तो भारत स्पष्ट रूप से उनके बयान पर आपत्ति क्यों नहीं जताता, सीधे तौर पर उनके इन बयानों का खंडन क्यों नहीं करता, ये बार बार सवाल उठ रहा है। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का बयान मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने दिया है, उसको लेकर अब नाराजगी और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से अभी तक कार्रवाई के संकेत नहीं मिले हैं, और मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी तरह के ऐसे बयान या इससे भी आगे बढ़कर बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई शायद ही हुई हो। बहरहाल तेजस्वी यादव का पहले ये क्या लिखा है उन्होंने, उसको हम पढ़ लेते हैं। उनके जो बयान है मंत्री का, उस बयान को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि बीजेपी आरएसएस की शह पर हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री विजय शाह ने बेशर्मी, संवेदनहीनता, निर्लज्जता, भाषाई आतंक, संघी संस्कारों, बीजेपी की तुच्छ मानसिकता और विकृत विभाजनकारी विचारधारा का उत्कृष्ट प्रयोग करते हुए अपने कलंकित, दूषित विचारों, परवरिश और निकम्मेपन का शर्मनाक परिचय दिया है। अगर ऐसे मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो स्पष्ट है कि ऐसी विषैली सोच के मंत्री को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा संरक्षण प्राप्त है। उसमें कोई आशंका भी नहीं है, संदेह भी नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का वो दौर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना जहां कहा जाता है कि पत्ता भी नहीं खनकता है, वहां किसको मंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये सब कुछ उन्हीं के यहाँ से तय होना है। किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें भी तय होती हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती है तो माना जाएगा कि संरक्षण प्राप्त है। अमलेंदु जी, ऐसे कई उदाहरण आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर के भीतर, सदन के भीतर जिस तरह की गाली और बहुत आपत्तिजनक भाषा में बयान दिए, उनको प्रमोशन मिला है भारतीय जनता पार्टी में। जी बिल्कुल, उनको प्रमोशन मिला है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे तमाम लोगों को प्रमोशन मिलता है बीजेपी में। यानी एक तरीके से समझा सकता है कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है वो इसी तरीके का है, और इसी तरीके से लगातार जो बीजेपी काम करती रहती है, ये साफ तौर पे समझा सकता है समीर जी। इधर एक बड़ी खबर ये भी है समीर जी, जो आ रही सूत्रों के हवाले से खबर है, उसकी पुष्टि होना भी बाकी है। ये है कि जो विद्या बालन है फिल्म अभिनेत्री, उनका भोपाल में शूटिंग चल रही थी, और मंत्री जी ने उसको जो था वो चाय पे आमंत्रित किया। विद्या बालन ने इनका ये बयान आने के बाद मंत्री जी का वो ऑफर जो था ठुकरा दिया। इसके बाद उनकी शूटिंग जो थी वो शूटिंग स्थल पे वो निरस्त करा दी गई। ये खबर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से कहा जाए कि घमंड जो है वो बीजेपी के नेताओं में भरा हुआ है, कि यानी आप देश के बेटियों को गाली भी देंगे और देश की बेटियों की बात करने वाली अभिनेत्री जो है उसकी आप शूटिंग भी कैंसिल करा देंगे। तो ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है ये सामने आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का यही असली चाल चरित्र चेहरा जो है ये बार बार सामने आता रहता है समीर। तो ये आपको क्या लगता है, जो बार बार मांग की जा रही है देश भर से और तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं अमलेंदु जी की कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी विजय शाह के खिलाफ? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं, पहले ही ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये बीजेपी, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं तो इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इस्तीफे नहीं होंगे। हमको कोई आशा नहीं है कि इनका इस्तीफा होगा या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। हालांकि तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, देशद्रोह का किया जाए, आतंकवाद से इनको जोड़ा जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो तेजस्वी कह रहे हैं या जो जीतू पटवारी कह रहे हैं या जो कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि ये जो मंत्री जो है इनको सीधा सीधा प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, और ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है समीर जी। जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यही तेजस्वी यादव ने लिखा है। बहुत ही तल्ख भाषा में हमने अभी आप देखा कि किस तरह से उन्होंने लिखा है, टिप्पणी की है, और
जिस वो वास्तव में इतनी आपत्तिजनक भाषा में इन्होंने कहा है, आतंकवादियों की बहन बताया है। 3 पीढ़ी उनकी सेना में है, पिछली 3 पीढ़ी, और उनको ये बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के बयान आ रहे हैं, और माफ़ी भी जो मांगी विजय शाह ने, वो दिखा रहा है कि वो शायद बहुत दबाव में आकर उन्होंने 2 शब्द बगुल दिए, लेकिन कोई उनको अपना पश्चाताप उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर अब देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा और नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री वहां पर मोहन यादव की ओर से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि जो कुछ कहा विजय शाह ने वो सही कहा या गलत कहा। और विजय शाह पहले भी इस तरह के तमाम अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर चर्चा में रहे अमलेंदु जी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई शायद ही हो इनके खिलाफ। हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, चूंकि ये जिस तरीके के अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए पहले भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने कल अपने एक पूर्व विधायक हैं, उनको जो उनका छतरपुर जिले में ओरिजिनल घर है कर्नल सोफिया कुरैशी का, वहाँ बीजेपी के नेताओं को भेजा है, कुछ नेताओं को। अब इसका क्या मतलब है? क्या अमित शाह गए हैं जाकर माफ़ी मांगने, या जेपी नड्डा गए हैं माफ़ी मांगने? अमित शाह और जेपी नड्डा प्रधानमंत्री तो खामोश हैं इस पर, मंत्री के बयान पर। तो जब तक इनकी तरफ से कोई माफ़ी नहीं आती और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक यही समझा जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है, कि इनको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। समीर जी बिल्कुल, इनको अगर नहीं कार्रवाई होती है तो सीधे तौर पर माना जाएगा कि प्रधानमंत्री का संरक्षण इनको मिला है, और कि इस तरह के बयान देने वाले तमाम नेताओं के खिलाफ बीजेपी में कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोकसभा में हमने देखा था, पिछली लोकसभा में किस तरह से बीजेपी के सांसद ने वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा में और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में वहाँ पर गालियाँ दी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको बाद में राजस्थान का प्रभारी भी बना दिया गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे इस घटना है। हाँ, एक कार्रवाई ज़रूर याद आती है अमलेंदु जी कि जो नूपुर शर्मा ने कुछ बयान दिया था, काफ़ी दिनों बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उस कार्रवाई की पीछे की जो कहानी है वो भी दिलचस्प है कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ी उनके खिलाफ। हाँ, कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, ये बिल्कुल साफ तौर पर, और इसलिए करनी पड़ी चूंकि उस समय जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनकी तरफ से बहुत तेज़ी से प्रतिक्रियाएं आई, और ये लगा कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो चुका है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया इसको लेकर। इसी तरीके से अभी वो जो मेजर गौरव आर्या बताया जाता है, कोई सेना का पूर्व अधिकारी है, उसने एक टीवी चैनल पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी ईरान के मंत्री के लिए कर दी थी। उस पर यहाँ ईरान की एम्बेसी ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की। उसके बाद जो ईरान में भारत का दूतावास है उसने कहा कि हमारा व्यक्ति नहीं है, ये रिटायर्ड है और भारत का व्यक्ति नहीं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, ये कहना पड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। ये भारत का शर्मा को भी यही कहा गया था, ये फ्रिंज एलिमेंट है, जबकि वो प्रवक्ता थी बीजेपी के, ऑथराइज्ड प्रवक्ता थी। उसको प्रवक्ता पद से हटाया और कहा गया कि फ्रिंज एलिमेंट है, अभी उसको नहीं लिया गया, चूंकि उसको वापस लेते ही फिर जो है वो इस तरीके का दबाव आएगा। हालांकि अब जो परिस्थितियां बनी, और इससे हो सकता है कि नूपुर शर्मा के इस कांड के बाद ही समझिए जिस तरीके से सऊदी अरब और तुर्की वगैरह सब जो थे पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, और यानी जो वो मुस्लिम कंट्रीज जो ओपेक देश कहे जाते हैं तेल बेचने वाले, वो हमेशा भारत के साथ रहे थे, वो अब जाकर जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, भारत जिस तरीके से अकेला दिखाई पड़ा, उसमें प्रधानमंत्री की 11 साल की जो विदेश नीति जो सबके गले पड़ने वाली है और सिर्फ यात्राएं करने की है अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके दुष्प्रभाव और प्लस नूपुर शर्मा का टिप्पणी होती, उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है कि किस तरीके से इसने हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ काम किया। जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में यही कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति कहाँ चली गई। ये बहुत हैरानी की बात है, किस तरह से हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी काम कर रही है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते हैं,
वो इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि भारत का पूरा देश उनके हिसाब से निर्देशित हो रहा है। भारत का अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, किसी देश के साथ उसको कैसे संबंध रखने हैं, ये सारी चीजें तय कर रहा है अमेरिका। ऐसे उनके ट्वीट आ रहे हैं और एक दो बार नहीं, बार बार ऐसे ट्वीट उनके आ रहे हैं। और हैरानी की बात एक है कि वो पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए विपक्ष की मांग है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का, जिसमें ये सारे मुद्दे स्पष्ट किए जाएं। लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। और संबोधन के बाद, राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कराई और धमका कर कराई भारत को, लेकिन यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देश भर में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरी की पूरी जीत का श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है जैसे सेना का उसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, मतलब मिसाइल पे बैठ के प्रधानमंत्री मोदी ही गए थे। ये बताया जा रहा है कि इतने खामोश जो थे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे, क्योंकि खुद जो थे मिसाइल उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री और ड्रोन से हमले कर रहे थे प्रधानमंत्री। ऐसा समझा, मतलब बीजेपी जो प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, माहौल जो बना रही है। अब ये तस्वीरें दिख रही हैं कि तुरंत बाद उसके आदमपुर पहुंचते हैं, और लेकिन पुंछ और राजौरी नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे थे। वहां गए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और वो लगातार दौरे कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज में जहां हमलों से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों पर और अब तिरंगा यात्रा के जरिए इसका प्रचार प्रसार जमकर किया जा रहा है। हाँ, तिरंगा यात्रा के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है समीर जी। लेकिन एक तो ये खबर है कि आज जो है सेना के प्रमुख, उन्होंने जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को एक शानदार सफलता बना दिया। और इसी के साथ साथ जो सेना की एक तरीके से कहा जाए कि जो शुभ सूचनाएं देता है उसने, यानी समीर जी जो जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा हो रही है, सीधी सीधी बात तो नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है कि उसने कहा है कि किस तरीके से मतलब अधिकारियों के, जो सेना के प्रमुख अधिकारी हैं, उनके मार्गनिर्देशन में सेना ने अपना काम किया और बखूबी काम किया। अभी 1 घंटा पहले जो है उसकी तरफ से कहा गया है, जो उनका है ट्विटर हैंडल जिसको कहा जाता है समीर जी, उनकी तरफ से ये कहा गया है, ये जो उनका ट्विटर हैंडल है आपको बता दूं मैं, हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसकी तरफ से जो ये कहा गया, और जो कहा गया अगर आप पढ़ के बता देंगे तो बेहतर। बिल्कुल, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है कि जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष नेतृत्व से ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन में प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। स्पष्ट रूप से बताए गए रणनीतिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त तीनों सेवाओं के तालमेल और नए युग के एक मल्टी डोमेन संचालन के सफल निष्पादन पर अंतर्दृष्टि, जिसमें असाधारण स्तर की एक संयुक्तता और एकीकरण है। इस पर दिग्गजों और थिंक टैंक्स के साथ विचार विमर्श किया गया, उसकी पूरी एक जानकारी दी गई है। और आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने और CDS ने। और इन सारी चीज़ों को इस पूरे प्रकरण के बाद, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, उसकी घोषणा के बाद सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जिसमें मुलाकात हुई। और एक और महत्वपूर्ण खबर है कि देश के नए चीफ जस्टिस यानी जो है, उन्होंने भी आज शपथ ली है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जस्टिस गवई ने और जस्टिस सुरेंद्र खन्ना रिटायर हो गए, अब जस्टिस गवई ये नए चीफ जस्टिस बन गए हैं भारत के। आज उन्होंने शपथ ली है। जी, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई है और जस्टिस गवई जो हैं वो भारत के दूसरे दलित CJI और पहले बौद्ध CJI हैं।
और एक अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो वकालत के पेशे में और न्यायपालिका में भी उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए हैं। हालांकि उनका भी कार्यकाल जस्टिस संजीव खन्ना की तरह ही संक्षिप्त है, लगभग 6 महीने का आप उसको समझ सकते हैं। 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण फैसले उनको देने हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड से संबंधित मुकदमा भी वो सुन रहे हैं और वो उस मुकदमे को भी सुन रहे हैं जो CGI की नियुक्ति जिसमें हटा दी गई थी। CGI का मतलब जो उसका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के में जो CGI को था उसको हटा दिया था, वो केस भी उन्हीं की बेंच सुन रही है। अब वो उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ये देखना होगा, चूंकि वो खुद CGI हैं और उस मुकदमे से जस्टिस संजीव खन्ना ने भी खुद को अलग कर लिया था कि चूंकि वो CGI हैं, तो अब वो करते हैं कि नहीं करते ये देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो जस्टिस गवई देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बुलडोजर न्याय जो चल रहा है, उस बुलडोजर न्याय पे बहुत सख्त फैसले जस्टिस गवई के आए हैं और यहाँ तक आए कि एक अधिकारी को उन्होंने डिमोशन कर दिया और साफ तौर पे अभी कुछ दिन पहले ही और साफ तौर पे कहा कि या तो आप जेल जाएंगे या आपका डिमोशन होगा, दो में से आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। और किसी भी हाल में आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। इस बुलडोजर न्याय को लेकर बहुत सख्त जो थे वो उन्होंने आदेश दिए जस्टिस गवई ने। वो जस्टिस गवई आज भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है और जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी तक CGI थे वो कल रिटायर हो चुके हैं। कल रिटायर हुए और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो फेयरवेल था उसमें जो भाषण दिया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात की और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात है, चीफ जस्टिस के पद पर रहे, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने भी दिए और ये जितने महत्वपूर्ण फैसले अभी देने हैं या जो सुनवाई जिनकी हो रही है जस्टिस गवई के नेतृत्व में, उससे भी तमाम लोगों को उम्मीदें हैं। तो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं BR गवई और आज शपथ ली उन्होंने। और इधर जो सीज फायर को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही तिरंगा यात्रा के जरिए उसका श्रेय ले रही है, उस पर क्रेडिट ले रही है और उसको राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सवाल लगातार बने हुए हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता कैसे स्वीकार की गई और ये अमेरिका को उस क्रेडिट ले रहा है बार बार, उसके खिलाफ कोई कड़ी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है। ये बात चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं और अभी कल जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया कि अमेरिका के साथ बातचीत ज़रूर हुई लेकिन ट्रेड का, व्यापार का मुद्दा नहीं उठा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही बात दोहराई कि हमने वार रुकवाई, सीज फायर करवाया और डर दिखाकर, धमकी दिखाकर कि हम आपके साथ ट्रेड रोक देंगे। लेकिन भारत की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, उनके बयान को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। हाँ, कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है इसके लेकर भारत सरकार की तरफ से। और इशारों में एक तरह से कहा जाए कि वो कहा गया है कि साहब कोई बीच में तीसरा पक्ष नहीं था, ये कहा गया है। और लेकिन इसको लेकर समीर जी जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कोई नहीं था तो साफ तौर पर ट्रंप का नाम लेकर वक्तव्य क्यों जारी नहीं हो रहा है, चाहे विदेश मंत्रालय जारी करे। हालांकि विदेश मंत्रालय से भी कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं जो है इसको लेकर कहना चाहिए कि कोई बीच में नहीं था। और ट्रंप साहब लगातार झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर साफ तौर पे कहना चाहिए कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो हम लोगों ने चर्चा की समीर जी कि अगर ट्रंप साहब इतना ही सीज फायर रुकवाने के इच्छुक हैं और दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते हैं तो फिर इनकी जो अमेरिका सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। दुनिया के देशों में तमाम जहाँ भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और जहाँ भी आतंकवाद है वहाँ हथियार अमेरिका बेचता है। समीर जी, हथियारों जो आतंकवादियों के पास हथियार आते हैं और जो सेना के पास हथियार आते हैं तमाम देशों की, वो हथियार कोई अलग नहीं होते हैं। एक ही कंपनी हथियार बनाती है, वो आतंकवादियों को भी सप्लाई करती है और सेनाओं को भी सप्लाई करती है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कंपनियों पर ये प्रतिबंध लगा दें कि आप जहाँ भी आतंकवाद चल रहा है वहाँ आप सेना को, वहाँ आप जो हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एक भी बार, जैसा कि कह रहे थे सचिन पायलट कि पाकिस्तान के लिए एक भी बार आतंकवादी देश का शब्द प्रयोग नहीं किया ट्रंप ने अभी तक। क्यों आतंकवाद बढ़ावा दे रहा है। तो जब तक ये बात नहीं आती है तब तक सारी बातें अधूरी है। तो इसलिए साफ एक प्रतिकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मतलब उनका किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने एक काम अच्छा किया समीर जी, जो अच्छा किया उसको बता दिया जाए कि जो आदमपुर एयरबेस पहुंचे, हालांकि वहाँ गलत काम भी किया उन्होंने, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान को एक संदेश दिया कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि आदमपुर एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया था, वो उन्होंने S-400 जो रूस का दिया हुआ हमारे पास है और जिसको लेकर
अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और यहाँ तक धमकी दे रहा था कि आपसे हम सारे तोड़ देंगे, जैसे कि धमकियाँ भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने धमकी देकर सीज फायर करवाया। इसी तरह की धमकियाँ उस समय अमेरिका की तरफ से दी जानी थी, लेकिन वो हुआ और आज वो आज 400 जो है वो वही हमारे सबसे ज़्यादा काम में आए पाकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए। तो वहाँ से एक संदेश दिया पाकिस्तान को कि तुम अफवाह फैला रहे थे। अब शहबाज शरीफ जो है या आसिम मुनीर जो है वो जाकर के रहीम खान या एयरवेज जो है उस पर जाकर के इसी तरीके का अपना कोई वीडियो जारी करें। अब ये उनके ऊपर दबाव बढ़ गया है, यानी कि जो हमारी सेना दावा कर रही है वो हमारी सेना के दावे सही हैं। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कल जाकर कहा, तो ठीक है आप सेना के समर्थन में जाकर इस तरीके से खड़े हुए, समय आप बाद में निकले घर से, लेकिन निकले, चलिए दुरुस्त निकले। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी को गालियां दिलवाएंगे तो ये दोहरा चरित्र जो है ये नहीं चल सकता। और इसी की बार पूरे देश भर में आलोचना हो रही है और गुस्सा है लोगों में। आम आदमी पार्टी ने भी एक बयान जारी किया है। पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर उनके खिलाफ, विजय शाह के खिलाफ, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान, आपत्तिजनक बयान दिया है, कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उनको आतंकवादियों की बहन बताया, कर्नल सोफिया कुरैशी को। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल, तमाम लोग, केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि पूरा देश इस पर नाराज़गी जता रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है कि वो विजय शाह के खिलाफ, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। और आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीएसपी नेता मायावती भी इसको लेकर बीजेपी से कह रही हैं कि कार्रवाई की जाए विजय शाह के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी तो लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अभी हमने विजुअल्स देखे कि नेम प्लेट पर कालिख पोती गई और ये मांग की जा रही कि उनको हटाया जाए। सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना, देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए।
तो सेना का अपमान किया है विजय शाह ने। मध्य प्रदेश के मंत्री और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, मंत्री पद से तो हटाया ही जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और वही एफआईआर की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी भी लगातार विजय शाह के खिलाफ। और जैसा अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि विजय शाह के तमाम बयान पहले भी बहुत ही आपत्तिजनक बयान आए हैं, वही जिक्र संजय सिंह भी कर रहे थे, लेकिन उन सारे बयानों के बावजूद वो मंत्री बने हुए हैं। तो अब इस बयान के बाद उनको हटाया जाएगा, इस पर सभी को संदेह है। हाँ, बिल्कुल सबको संदेह है। और हालांकि मांग की जा रही है प्रधानमंत्री से कि इनको हटाया जाए, लेकिन हटाएंगे नहीं प्रधानमंत्री, ये भी लोगों को भरोसा है। यानी भरोसा प्रधानमंत्री पे जो है वो लोगों का कायम है कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी गालीबाज को नहीं हटाएंगे। ये प्रधानमंत्री पे भरोसा लोगों का बना हुआ है समीर जी, इसको साफ तौर पर समझा सकता है। ये बिल्कुल आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने बयान दिया है उस पर सख्त ऐतराज जताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुन लेते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं। देखिए, आहत देश में वो पहलगाम की जो पीड़ा थी ना, वो सबकी थी, वो उन परिवारों की नहीं थी जिन्होंने अपने चिराग को। तो इस तरह की अतिरेक की बातचीत होगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सेना ने मुकम्मल काम किया है। और सेना और सरकार को, जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का मैंडेट किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अक्सर नहीं मिला करता। सर, सेना का काम पक्ष में भी जो पार्टियां हैं वो भी खड़ी हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कुंवर विजय शाह, इनका एक बयान आता है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर के, क्या कहना है? मैं तो सीधे ये कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आपको अपने सवालों की फेहरिस्त में इस महानुभाव को शामिल करना पड़ा, और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने यह बयान नहीं देखा होगा, हमारी फोर्सेस ने नहीं देखा होगा। क्या दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को संकेत? मैं बार बार कहता हूं, एमईए के ऑफिसर्स के साथ व्योमिका और सोफिया जी की मौजूदगी दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भी थी। इंडिया इज एन आइडिया, अ पावरफुल आइडिया। आप उसको धूल धूसरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं, ये दुख का विषय है। तो कार्रवाई की मांग की जा रही है। विजय शर्मा जो मध्य प्रदेश के विजय शाह, माफ कीजिएगा, विजय शाह, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मंत्री हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से बयान आने लगे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद हैं वीडी शर्मा, उन्होंने कहा है, हालांकि क्या बीजेपी के नेताओं ने नहीं देखा होगा, सुना होगा कि ये बयान आपत्तिजनक है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब इसमें अभी अगर क्यों जोड़ा जा रहा है? हाँ। सीधे सीधे कार्रवाई करो, लोग सबूत दे रहे हैं और वो खुद माफी मांग रहे हैं। भाई जब विजय शाह जब खुद माफी मांग रहे हैं तो फिर इसमें अगर ऐसा कहा हुआ कहने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब बचाने का काम चल रहा है, ये कहते हुए भी ये बचाने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने जो कहा समीर जी कि लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री पर अभी भी कायम है कि प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे गालीबाज को भले ही दिल से माफ ना कर पाए, लेकिन हटाएंगे नहीं, इस्तीफा नहीं होगा, पद से नहीं हटाएंगे, इस्तीफा नहीं होगा। एक बार सुन लेते हैं बीजेपी के सांसद वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं और कब वो कार्रवाई करेंगे विजय शाह के खिलाफ, ये भी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो
वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। सर कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई तो ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है और अगर उचित लगेगा तो कार्रवाई होगी। अब ये संसद की घटना, ऐसे तमाम उदाहरण सामने है, वो ये भी बताना चाह रहे होंगे कि अगर लगेगा संवेदनशील हैं हम लोग, लेकिन लगेगा तब फिर कार्रवाई होगी। हाँ, लगेगा तब कार्रवाई होगी। इतने संवेदनशील हैं कि साथ में खड़े हुए सब लोग दांत फाड़ के हंस रहे हैं, दांत चियार रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है मतलब लोकल डायलेक्ट में कि दांत चियार रहे हैं। तो वो सब पीछे खड़े हुए दांत चियार रहे हैं, तो कितनी है। और इनको लगेगा कि अगर ऐसी कुछ बात हुई है तब करेंगे कार्रवाई, मतलब इनको नहीं लगता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी समीर जी, ये वीजी शर्मा साहब छतरपुर से ही सांसद हैं, जहाँ की मूल निवासी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। तो ये जो है ये अब सारे देश की बेटी है, लेकिन सारे देश में क्या विजय शाह नहीं आते हैं? क्या भाजपा के लोग नहीं आते हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और किस तरीके से कूटनीतिक मोर्चे पर जो काम सरकार को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो एजेंडा पाकिस्तान का ध्वस्त किया विक्रम मिश्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार। तो उनकी बेटियों को लेकर, उनको लेकर जो अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो क्या वो अपशब्द कहने वाले वो भारत में शामिल नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये बीडी शर्मा जो है वो खजुराहो से बीजेपी के सांसद हैं। जी हाँ। और निश्चित तौर पर ये एक बयान आया ज़रूर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है देश भर में कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, विजय शाह के खिलाफ, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की उम्मीद कम ही है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा जो तमाम बयान है आपत्तिजनक, वो बीजेपी के नेताओं की ओर से आए हैं, और इन सारे बयानों की वजह से ऐसे नेताओं को वहां पर प्रमोशन मिलता है। खुद विजय शाह भी उसके उदाहरण है। वो अपनी पार्टी के ही कई नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयान दे चुके हैं। पहली बार नहीं है, लेकिन देखना है कि अब ये कार्रवाई होती है या नहीं होती है। सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि सेना का उन्होंने अपमान किया है, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान ही नहीं है, बल्कि मतलब ये देश की बेटी का ही अपमान नहीं है, सेना का भी अपमान है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। सचिन पायलट को एक बार और सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बीजेपी ने के मंत्री ने कहा है और उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो बता रहे हैं कि इसका मतलब पार्टी का समर्थन उनको है और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुन लेते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। भारतीय सेना के कुछ दिन पहले भारतीय सेना के दो वरिष्ठ हमारे फौजी, एक कर्नल कुरैशी और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फक्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की तो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिया है मध्य प्रदेश के मंत्री ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हो रही है। लेकिन कार्रवाई कब होगी और क्या होगी भी या नहीं होगी, इसको लेकर संदेह भी
पैदा हो रहा है लोगों को, वही लोग जो मांग कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी और गुस्सा जबरदस्त है और सीधे तौर पर ये सेना का अपमान, उस सेना का जिसने अभी 2 दिन पहले इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई की है आतंकवादियों के खिलाफ। उसकी जानकारी देते समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कर्नल सोफिया कुरैशी ने, लेकिन उनको भी टारगेट किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मंत्री उनको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पार्टी अभी ये देख रही है बतौर बीजेपी के सांसद वी.डी. शर्मा कि देखा जाएगा कि अगर कुछ गलत किया है उन्होंने तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखा जाएगा अगर कुछ गलत किया है तो, मतलब अभी तक वी.डी. शर्मा को नहीं लगा कि कुछ गलत किया है। और वो कह रहे हैं कि खड़गे साहब क्या कहते हैं, हमें खड़गे साहब से कोई लेना देना नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो यानी उनका मंत्री कुछ भी अनसेंट बकता रहेगा, यही शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, और वो कहेंगे कि अगर कुछ गलत होगा तो यानी इसमें गलत कुछ नहीं है। ये इसका मतलब क्लीन चिट दे रहे हैं वी.डी. शर्मा भी आकर, जो है एक तरीके से कहा जाए वो विजय शाह को। यानी जो हमने कहा समीर जी, और हमारा भरोसा पक्का हो गया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वी.डी. शर्मा की बात सुनने के बाद कि किसी भी गालीबाज पर कोई कार्रवाई प्रधानमंत्री नहीं करेंगे जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। ये प्रधानमंत्री पर भरोसा हमारा कायम था और वी.डी. शर्मा की ये बात सुनने के बाद और भरोसा हमारा जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति ये बढ़ गया है कि किसी भी गालीबाज पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई होगी नहीं होगी, लेकिन मांग हो रही है और ज़बरदस्त नाराज़गी है। जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बयान दिया है उस पर, और दूसरी तरफ जो सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही, अमेरिका की क्या भूमिका रही, क्या डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो दावा कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इस पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर उस पर बयान देने की, पूरा उसके स्पष्टीकरण देने की मांग की जा रही है। अब ये मांग कहां तक पहुंचती है, कितना उस मांग को स्वीकार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।